कमलजीत कैमरा साथी पर्सन। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बिल्कुल आप लाइव हैं इस वक्त और दर्शक आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, क्या राहुल गांधी की भी मौजूदगी है अस्पताल में इस वक्त? सारे यात्री जिन्ने इत्थे हैगे हो सारिਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ कि आण के एक सिंगला जी की गल सुनो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीनियर लीडर हैं। आप आज तक पे इस वक्त लाइव हैं सर। सस्पेंड हो रही है ये यात्रा आज के दिन? आज के दिन के लिए यात्रा को स्थगित किया जा रहा है और अभी राहुल जी चौधरी संतोख सिंह जी के पास हॉस्पिटल में गए हैं और अभी जो अगला कार्यक्रम है वो पीसीसी प्रेसिडेंट जब उसका फैसला होगा तो बता देंगे। तो आप देख सकते हैं कि लोगों को यहाँ पे घोषणा दी जा रही है और जाहिर सी बात है क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ यहाँ पे जुटी है। ये सारे कांग्रेस समर्थक हैं और एक भारी हुजूम है और इसी बीच में इस तरह की घटना घटित होती है और ये आपको बता दें एक विराम सा जरूर लग गया है। और आज के दिन जो हम आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा पर विराम लग चुका है। 120 दिन हो चुके हैं इस भारत जोड़ो यात्रा में और आखिरकार कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इससे पहले भी आपको बताएंगे कई बार हम बात करते हैं कि फिटनेस का क्या लेवल है क्योंकि कई हैं एमपी जो कि स्ट्रगल करते हैं, लेकिन यहाँ पे उम्र का तकाजा भी है और ठंड भी काफी पड़ रही है। इसी बीच में इस तरह की घटना होना, एक इंसिडेंट होना और जाहिर सी बात है कि क्योंकि एम्बुलेंस यहाँ पर उसी टाइम मौजूद थी तो बिना किसी विराम के, बिना किसी डिले के उनको एम्बुलेंस में डाला गया, लेकिन वो अस्पताल पहुंचने से पहले उन्होंने दम तोड़ दिया और अब एक विराम लग चुका। आज के दिन भारत जोड़ो यात्रा को सस्पेंड किया गया है। कमलजीत, साथ में ये भी आपसे जानना चाहेंगे कितनी उम्र इनकी बताई जा रही है? हमें बताया गया कि वो 77 से 75 के बीच में है। तो जाहिर सी बात है 70+ एज कैटेगरी के हैं और इसी वक्त जब हमने देखा कि मनीष तिवारी हैं, रवनीत बिट्टू हैं, चरणजीत सिंह चन्नी, ऐसे कई तमाम कांग्रेस के नेता हैं। उम्र कुछ भी हो, लेकिन आपको ये भी बता दें क्योंकि भारी ठंड पड़ रही है तो सब स्वेटर जैकेट के हैं। राहुल गांधी तो टी-शर्ट में है, लेकिन जाहिर सी बात है जो हम सुनते भी हैं कि बहुत जो बुजुर्ग होते हैं उन्हें एहतियात दिया जाता है कि बहुत सुबह बाहर ना चलें और पूरा एहतियात रहें। ये मगर देखने वाली बात होगी कि जब ऑफिशियल पोस्टमार्टम होता है या डॉक्टर्स हैं वो बताते हैं कि किस वजह से और किस कारणों से उनकी मृत्यु होगी तो उसमें होगी। लेकिन ऐसा जो आसपास लोग उस समय चल रहे थे वो हमें बता रहे हैं कि वो हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई है और उन्हें तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया था। राहुल गांधी भी अगले कुछ मिनटों में वहां से निकल गए थे और इस वक्त वो फगवाड़ा अस्पताल में है। यानी कि सडन कार्डियक अरेस्ट, और जबकि एम्बुलेंस भी इस भारत जोड़ो यात्रा में मौजूद होती है फिर भी उनको सवार किया गया और फौरन उनको अस्पताल रेफर किया गया, पहुंचाया गया, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी बचाई नहीं जा सकी। यानी कि उनको इतना वक्त नहीं मिला कि अस्पताल पहुंचते पहुंचते वो सरवाइव कर सके, लड़ सके जिंदगी की जंग। बिल्कुल उसी समय ये घटना घटी है। तो जाहिर सी बात है एम्बुलेंस की जो अरेंजमेंट है, एक जो प्रोटोकॉल है, आपको बता दें लगातार अगर हम कहीं आपको दिखाएं तो पुलिस वाले भी इतने तादाद में मौजूद हैं। पंजाब पुलिस अगर आप देखें हर जगह पंजाब पुलिस है। इसके अलावा हम बात करें सीआरपीएफ यहाँ पे मौजूद है, सीआईएसएफ मौजूद है। तो एक सुरक्षा का घेरा भी है और प्रोटोकॉल के हिसाब से वीआईपी गाड़ियां तो है ही है, सीनियर पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद है, एम्बुलेंसेज यहाँ पे मौजूद है। तो जिस तरह से उन्होंने देखा और हमने जिस तेजी से ये यात्रा चलती है हमने देखा है कि किस तरह का रिस्पॉन्स है। काफी लोग लुढ़क जाते हैं, कई लोग उस पेस पे चल नहीं पाते हैं, लेकिन ये जो अपने आप में घटा है ये ऑब्वियसली एक मेडिकल कंडीशन है। क्या उनको कोई प्रायर मेडिकल कंडीशन थी या नहीं वो भी उनका परिवार ही उस समय बता पाएगा। लेकिन आज सुबह क्योंकि ये 7 बजे ये यात्रा शुरू हुई है, ये लाडोवाल लुधियाना से शुरू हुई और इसका 25 किलोमीटर का डेस्टिनेशन था और इसका जो एंड स्टॉप था वो भी फगवाड़ा था। तो फगवाड़ा में ही इसको एंड करना था और आज फगवाड़ा में पहले ही चौधरी संतोख सिंह की बॉडी वहां पर पहुंच चुकी है। तबीयत खराब हुई, एक दुखद समाचार यात्रा चल रही थी, जहां पर यह यात्रा आगे बढ़ रही थी, राहुल गांधी की जहां मौजूदगी थी, संतोख सिंह चौधरी की मौजूदगी थी, जहां पर यह यात्रा बढ़ रही थी और जहां हॉस्पिटल है विर्क अस्पताल जहां उनको शिफ्ट किया गया, उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, उसकी दूरी कितनी होगी? देखिए ऐसा बताया गया है कि वो इसमें अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी है। ऐसा नहीं है कि वो पहले से बीमार चल रहे थे।
तो ये कहा और उन्होंने कहा एकदम वो अचानक से पीले भी पड़ गए और उसके बाद वो गिर गए और जिसके बाद वो एम्बुलेंस को बुलाया गया। ये सब चीजें अचानक हुई है। इससे पहले भी हमने देखा और चरणजीत सिंह चन्नी जिस तरह से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि परिवार के सदस्य भी थे और एक अजीज कांग्रेस नेता थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, दो बार जीता है उन्होंने। तो यहाँ के लोगों के लिए एक खास इमोशन है और जाहिर सी बात है जिस तरह से एक भीड़, एक उमंग सी थी और एक होप, जो एक उम्मीद जिसे कहते हैं, वो कांग्रेस में जग रही थी, उसी बीच में इस तरह की घटना हुई है और उसमें अब एक विराम लग चुका है। ये देखने वाली बात होगी कि कमलजीत, कांग्रेस आप हमारे नेता साथ वहां पे बने रहें, जुड़ेंगे। आपका रुख करेंगे दोबारा। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर पंजाब के पूर्व मंत्री हैं एसएस रंधावा जी। रंधावा जी, हमारे बीच संतोष सिंह चौधरी नहीं रहे, उनका निधन हो गया। सर, आपको जानकारी कब मिली और क्या कहना चाहेंगे उनके व्यक्तित्व को लेकर? उनको देखिए, बहुत दुखद समाचार है कांग्रेस के लिए। एक ऐसी फैमिली है जिनके फादर बिफोर पार्टीशन वो एमएलए थे और कई बार वो मंत्री रहे और चौधरी जगजीत इनके बड़े भाई, ये चौधरी संतोष, कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक आज हमें हुआ है कि एक एरा जो कांग्रेस का था और बेशक इनके बेटे भी अब एमएलए, प्रेसिडेंट एमएलए हैं, पर इनकी और इनके पिताजी की जो देन है कांग्रेस के लिए वो कभी हम नहीं भुला सकते। अब जब बहुत क्राइसिस था, टेररिज्म था 77 में, जब कांग्रेस के ऊपर बहुत बड़ा क्राइसिस आया, 69 में आया, ये परिवार हमेशा ही कांग्रेस के साथ खड़ा रहा। और चौधरी संतोष जी एक ऐसी शख्सियत थे, उनका हर टाइम स्माइलिंग फेस था। मेरे साथ इनका बहुत था, मेरे को अपने पर्सनली मेरे को बहुत ज्यादा लॉस हुआ क्योंकि मेरे पिताजी और इनके पिताजी जी इकट्ठे मंत्री भी रहे, बहुत साल इकट्ठे रहे। आज मेरा एक फैमिली का मेंबर हमसे चला गया। रंधावा जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। और बिल्कुल एक कांग्रेस पार्टी के लिए ये बड़ा झटका है, पंजाब के लिए एक झटका है, जालंधर के लोगों के लिए झटका है, क्योंकि वहाँ के सांसद और लोग बता रहे हैं कि उनकी छवि किस तरह से थी। एक सशक्त व्यक्तित्व जिनकी पकड़ जनता के बीच में थी, तब दूसरी बार वो चुनकर आए थे और मंत्री भी रहे थे।